जय माता दी। आज है महानवमी यानी दुर्गा नवमी। महानवमी नवरात्र व्रत का आखिरी दिन होता है। इस दिन लोग माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करके हवन करते हैं। कई लोग नवमी के दिन कन्या पूजन भी करते हैं। महानवमी के दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जाती है। कहते हैं इनकी पूजा से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महानवमी के दिन व्रत रखने वालों को नवरात्र की इस पावन कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, आप बहुत बुद्धिमान, सर्वशास्त्री तथा चारों वेदों को जानने वाले हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुने। मुझे ये बताने की कृपा करें, चैत्र, आश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का फल क्या है? इसे किस प्रकार करना उचित है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य की हर प्रकार की इच्छा पूरी होती है। इस व्रत के पुण्य से रोगी मनुष्य का रोग दूर होता है। कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। बंध्या और काक बंध्या को इस व्रत को करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं होता। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, जो मनुष्य नवरात्र का व्रत नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है, उसे संतान उत्पत्ति नहीं होती। इस व्रत को ना करने वाले मनुष्य धन और धान्य से रहित हो जाते हैं। जो स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती वह पतिहीन होकर कई प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करके उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा जरूर सुने। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वे बोले, पीठत महार नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव ब्रह्मा की नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और हवन किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने चली गई और भगवती के पूजन में उपस्थित ना हो पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी पर बहुत क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज सुबह से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तेरी शादी किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ करूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ, परंतु वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, इसलिए जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करें। राजा से, दरिद्र से, कुष्ठी से अथवा जिस किसी से भी आपकी इच्छा हो आप मेरा विवाह कर सकते हैं। मेरे भाग्य में वही होगा जो लिखा है, मुझे इस पर पूर्ण विश्वास है। अपनी कन्या के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो। देखते हैं भाग्य के भरोसे तुम कब तक रहती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। डरावने कुशा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत करी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने उसके पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रकट होकर उससे कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है, मुझे बताओ। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पिछले जन्मों के पुण्य के कारण प्रसन्न हूँ। तुम्हें तुम्हारा पूर्व जन्म का वृतांत बताती हूँ, सुनो। तुम पिछले जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करी। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया।
उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना कुछ खाया ना ही जल पिया। इस प्रकार तुमसे 9 दिन के नवरात्रों का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं आज तुझे मनोवांछित वर देना चाहती हूँ। मांगो तुम जो मांगना चाहती हो। इस प्रकार देवी दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करें। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। देवी के इस प्रकार वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा तो उसके पति का शरीर दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रहित हो गया और वह बहुत ही सुंदर और कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में भटक रही हूँ। आप मेरा इस विपदा से उद्धार करो। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्रह्माणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्रह्माणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाला नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्रह्माणी से कहा, हे ब्रह्माणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन सुन सुमति ने कहा, हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे नवरात्र व्रत की विधि और कथा विस्तार से बताएं। इस तरह के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर कलश की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर नित्य विधि सहित उनकी पूजा करें। जौ के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल के अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि, आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फूलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त करके 9वें दिन यथाविधि हवन करो। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख, कदम आदि से हवन करो। गेहूं से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल, फलों से हवन करने से मनोवांछित फल मिलता है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से हवन कर नम्रता के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो देवी भगवती की जय।